यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को पीथमपुर में शिफ्ट किए जाने के बाद कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जनप्रतिनिधियों और समाज सेवी बुद्धिजीवियों की हाई लेवल बैठक ली। इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सीएम से मेरी बात हुई है, मैं भी मालवा का बेटा हूं। उन्होंने बैठक में शामिल लोगों से कहा कि आप लोगों की संतुष्टि के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जहरीला कचरा पीथमपुर में जलाकर नष्ट किया जाना है, जिसका पीथमपुर में कड़ा विरोध किया जा रहा है। ऐसे में इस मुद्दे पर धार के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर के AICTSL के सभागार में हाई लेवल बैठक ली। बैठक में विजयवर्गीय बोले कि सीएम से मेरी बात हुई है, सरकार जवाबदेही से काम कर रही है, आप चिंता मत करिए, मैं भी मालवा का बेटा हूँ। उन्होंने बैठक में शामिल लोगों से कहा कि आप लोगों की संतुष्टि के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि हमारी अधिकारियों से और माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई थी, मैं बाहर हूँ, दिन के बाद हम लोग बैठ के बात करेंगे जनप्रतिनिधियों से। इसीलिए वहीं से मैंने बयान भी दिया था परसों नरसों, शायद मथुरा में था। हम सारे जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेके ही वो काम करेंगे। और अचानक कल कचरा रवाना हुआ तो फिर मैंने आग्रह किया कि पहले हम जनप्रतिनिधियों से बात करें, जब भी उसका कचरे का चलाने का काम करें। बहुत ज़रूरी है कि शंका कुछ भी हो उसका समापन, और विशेषकर भयग्रस्त नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। कल बहुत एक बैठक मेरी इससे जुड़े हुए अधिकारियों से बात हुई, डिटेल में मुझे समझाया, कुछ बातें समझ में आई, मेरे कुछ नहीं भी आई। पर बहुत ज़रूरी है कि सब लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है वो जन कल्याणकारी सरकार है। जनता के कल्याण हो, इसके हम लोग जनता भयग्रस्त नहीं हो, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए जो भी परिस्थितियाँ हैं, आज वर्तमान में क्या स्थिति है और किस प्रकार यहाँ तक पहुँचे, इस बारे में सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे पास बहुत ही वरिष्ठ IAS अफसर श्री विवेक परवाल जी हैं। विवेक जी अपनी बात प्रारंभ करें उसके पहले और थोड़ा समय बता देता हूँ कि कल मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई थी। मेरी रात को 12:30 बजे मैंने उनको उठाया, फिर उसके बाद 2-3 बार बात हुई। उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि लोगों से कह देना आप किसी बैठक के अंदर मेरी तरफ से कि किसी को भयग्रस्त होने की ज़रूरत नहीं है। यदि कुछ भी होगा तो सरकार जवाबदारी से काम कर रही है, आप चिंता मत करिए, मैं भी मालवा का बेटा हूँ और ये मुख्यमंत्री जी का संदेश आप तक पहुँचा रहा हूँ मैं। पर इसके पहले कि विवेक परवाल जी अपना प्रस्ताव रखें, मैं आप उनसे निवेदन करूँगा कि पूरी बात उनकी सुन लें, फिर हम लोग एक एक करके कुछ प्रश्न होंगे तो हम आमंत्रित करेंगे, हाथ उठाएं, यहाँ से अनुमति ले लें। और क्योंकि जब तक सबका सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तब तक इस बैठक की सार्थकता नहीं होगी। तो ये बैठक सार्थक हो तो इस बैठक की सार्थकता जब है कि जब सब लोगों के मन में जो प्रश्न है उनको उत्तर मिल जाए। मैं समझता हूँ कि हम सब शहर हित के बारे में सोचते हैं, प्रदेश हित के बारे में सोचते हैं। इसमें मुझे भी कुछ शंकाएं थी जो रात में काफ़ी लंबी मेरी बात होने के बाद मेरी शंका का निराकरण हुआ है। पर फिर भी स्वाभाविक है, मेरी तो अधिकारियों से बात हुई, मेरी शंका का काफ़ी कुछ निराकरण हुआ है। पर अब विवेक जी यहाँ पर प्रस्तावना रखेंगे और उसमें अगर आप यदि कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे तो हम बिल्कुल आमंत्रित करेंगे और उसका जवाब देंगे। इस बैठक की कोई समय सीमा नहीं है। बैठक में सांसद, मंत्री, विधायक, धार की विधायक नीना वर्मा, समाज सेवी, बुद्धिजीवी और कई विशेषज्ञ शामिल हुए और यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को लेकर सवाल जवाब किया। इस बैठक में IAS विवेक पोरवाल ने कहा कि अभी जो कचरा है उसमें 60% सिर्फ मिट्टी है। कचरे के केमिकल कंपोजिशन में नेपथॉल 7 है। नेपथॉल 7 के बारे में वैज्ञानिक तर्क ये कहता है कि 25 साल में उसके सारे जहरीले प्रभाव अपने आप समाप्त हो जाते हैं।
पहली चीज तो हम ये समझें, आज की दशा में जो जिसे हम कचरा बोलते हैं वो लगभग 40 साल पुराना है। उसका जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें लगभग 60% सिर्फ मिट्टी बची है। जो 40% है वो नेपथॉल 7 है, और नेपथॉल 7 के बारे में वैज्ञानिक तत्व ये कहता है कि 25 साल में उसकी सारी टॉक्सिसिटी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। और इसको जो 40 साल हो चुके हैं, तो ये स्वाभाविक है, जो सभी जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में भी आया कि आज के डेट में इसकी टॉक्सिसिटी कोई नहीं है। पहली बात तो मैं मोटी मोटी आपके साथ चेतना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है सर कि दुनिया में इतना गहन अध्ययन इस कचरे को जलाने के विषय में कहीं नहीं हुआ जितना इस देश में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सर 12 कमेटी बनाई, भारत सरकार ने 13 कमेटी बनाई। उन्होंने लगातार अध्ययन किया, जितने भी देश के संस्थान है, नीरी हो, NGSI हो, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, IITs हो, सबने मिलकर इसमें बहुत अध्ययन किया, बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश हुई। उसके बाद इन सब रिपोर्टों को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटर किया। आप सबको जानकारी होगा, सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में, आई थिंक 2013 में पहली बार ये कहा कि ठीक है, आप सब लोग सारी बातें कह रहे हैं, तो एक आप ट्रायल करके देखिए इस कचरे को जलाने। तो सर सबसे पहले पीथमपुर में एक हिंदुस्तान कोचीन की फैक्ट्री थी, उसका कुछ सिंथेटिक कचरा लाके यहाँ जलाया गया 2013 में, और उसके परीक्षण निगरानी के लिए बाकायदा समितियां रही। और सर आपको विश्वास में हो, करीबन 59 पैरामीटर्स पर उनका अध्ययन किया गया, और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट में सभी चीजें, सारे टॉक्सिक एलिमेंट, सारी गैसें विद इन परमिसिबल लिमिट पाई गई। उसके बाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि आप अब एक्चुअल जो भोपाल में कचरा है उसको जला के ट्रायल रन करिए 10 टन का। तो सर 2014 में 10 टन का ट्रायल रन हुआ सर, और वही बहुत एक्सटेंसिव जांच पड़ताल प्रक्रिया प्रारंभ की गई सर। उस 10 टन कचरा अपना यूनियन कार्बाइड वो यहाँ जलाया गया इसी जगह 2014। वो भी रिपोर्ट सर सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत हुई। जब सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड, सभी लोग इस चीज से एग्री हुए कि अल्टीमेटली इसके कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट सामने नहीं आ रहे, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये अलाउ किया कि अब आप इसको जिस तरह से हम कह रहे हैं उस तरह आप डिस्पोज करने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। इनफैक्ट सर सभी कोर्स में बहुत डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि इसको कैसे डिस्पोज किया जाना है। तो सर दूसरी बात ये है कि सर इसको जो प्रक्रिया निर्धारित की है उसका बहुत ट्रायल हो चुका है, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ अपन अंधेरे में तीर मारने जा रहा है, 2 बार अपन इसका ट्रायल कर चुके हैं। तीसरी बात सर, जैसा जब शुरू किया तो सर कुछ समाचार पत्रों में आया कि वहाँ पे कुछ दिक्कतें हो रही हैं, तो इसके बाद भी इन सब रिपोर्ट होने के बाद भी मध्य प्रदेश शासन के जो प्रशासनिक मुखिया वगैरह सब लोगों ने मिलकर 3 बिंदुओं पर पुनः जांच कराई कि क्या कोई फसल की उत्पादकता में कमी पाई गई है। तो कमिश्नर साहब ने जांच करके प्रस्तुत करी रिपोर्ट, सबसे बातचीत करी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के आंकड़ों का अध्ययन किया, और सब पाया कि साहब उसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। इस दौरान पूर्व प्रचार और पर्यावरणविद शंकर लाल गर्ग ने सुझाव दिया कि सबसे पहले यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का परीक्षण किया जाए, देश के टॉप लेबोरेटरी में सैंपल ले जाकर परीक्षण किया जाए। उसमें फास्जी नाम की गैस थी और एक मीक नाम की मिथाइल आइसोसाइनेट। ये गैस कब की ही एटमॉस्फेयर में विलीन हो गई, और 84 में भी मैंने यूनियन कार्बाइड का देखा था। एज ए केमिस्ट, मतलब मुझे प्रोफेसर होकर कॉलेज में था, मुझे बुलाया भी गया था। तो उस समय वहाँ का वातावरण बहुत जहरीला था, और आज आप भोपाल में उस स्थान पे जाएं तो अब बिल्कुल जहरीला नहीं है। तो जो मुद्दे की बात ये है कि यह देखा जाना चाहिए कि जो वेस्ट मटेरियल है वो टॉक्सिक है कि नहीं है। अभी तक उस वेस्ट मटेरियल की जांच नहीं हुई है। 300 जितना भी टन आया उसमें क्या है ये किसी को नहीं पता, सिर्फ हवा में वो हो रहा है कि क्या निकलेगा। तो उसकी जांच की जाना चाहिए, और उसकी जांच के लिए बेस्ट लेबोरेटरी है इंडिया में, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे, और वहाँ पे उसके अतिरिक्त 3-4 जगह सैंपल और भेजे जा सकते हैं। एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलोर, तीसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, और चौथा IIT कानपुर। मगर IIT जितनी सारी है उसमें कानपुर और बॉम्बे केमिस्ट्री एनालिसिस के लिए बेस्ट मानी जाती है। तो इन 4 लेबोरेटरी में अपना सैंपल टेस्ट करा लें,
और मान लो वो टॉक्सिक है तो उसको कुछ ऐसा प्रोसेस किया जाए कि वो फर्टाइल हो जाए, काम में आने लग जाए। और यदि टॉक्सिक नहीं है तो कोई बुराई ही नहीं, फिर तो कहीं भी वहीं धार से विधायक नीना वर्मा ने बैठक के दौरान पीथमपुर में कचरा जलाए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि यह कचरा मैं किसी भी हाल में पीथमपुर में जलने नहीं दूंगी। अगर कोई आकर गारंटी ले कि इस कचरे से कुछ नहीं होगा तो मैं सहमत हूँ। मैं खुद 1983 भोपाल गैस त्रासदी को अपनी आंखों से देखा है। गैस त्रासदी हुई थी और मैंने इसको भुगता है और अपनी आंखों से वो सीन देखे हैं, लाशों के अंबार देखे हैं जहां भागते हुए लोगों के पास कोई सहारा नहीं था। ये रिपीट ना हो इसके लिए मैंने हमेशा इसका विरोध किया है। मैं शासन का विरोध नहीं करना चाहती, कोर्ट का अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन 2014 में जब ये 10 टन जला था उस समय मैंने सदन में भी इस विषय को उठाया था, क्योंकि ये मात्र कचरा जलाने का विषय नहीं है, ये विषय है हमारे पास जनता का, और खाली पीथमपुर की जनता नहीं है, उससे जुड़ा हुआ रहू है, दीपालपुर है, इंदौर है, और सबसे बड़ा हमारे पास मऊ का कंटेनमेंट एरिया है। अब ये सब कह रहे हैं कि अब मैं ज़्यादा तो टेक्निकल वर्ड्स में नहीं जाना चाहती, और बस केमिस्ट्री के जो रिएक्शन है या यहाँ पे जो कैंसर्स के जो व्यूज आ रहे हैं, अगर हम इन बारे में बहुत विस्तार से जाएंगे तो बहुत लंबा विषय होता है, बहुत उसमें हो जाता है। हमारा तो सीधा सीधा एक कहना है कि जो गैस इतना ज़्यादा भयानक हो सकती थी, हो सकता है 40 साल में डिजॉल्व हो गई है, लेकिन इसके अंदर 300 टन एक छोटी मोटी वो नहीं है कि 2-5 ग्राम है, 300 टन अपने आप में बहुत बड़ा कचरा होता है। आपने बोला, मैं आपसे सहमत हूँ कि वहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे यूनियन कार्बाइड के वहाँ, क्यों? जब तक खेल रहे थे जब तक वो डंप था, ढका हुआ था, दबा हुआ था, लेकिन जब वो इंसिनेटर में जाएगा, क्योंकि राम की कंपनी को मैंने खुद ने जाके देखा है, और उस कंपनी में जब जलेगा और उस कंपनी के जो नीचे से वेस्ट आएगा, ये कचरा केवल हवा के ही नहीं जमीन में भी पॉल्यूशन करेगा। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आज हम लोगों का विषय नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों का विषय है, और हमें आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचना है कि हम उन्हें क्या देना चाहते हैं। खर्चा केंद्र सरकार उठा रही है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। केंद्र सरकार ने जब भी ये विषय रखा था उससे लेकर लगातार ये प्रयास हमारा रहा है कि केंद्र सरकार पैसा दे रही है, कचरा हमें जलाना है, तो क्यों ना हम इतने पैसे से कहीं भी वीराने जंगल में प्लांट लगा करके उसको नष्ट कर सकते थे। हम आबादी वाले, घनत्व आबादी वाले क्षेत्र में इसको ला करके जलाने के बारे में क्यों सोचते? बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि हमने विश्व में सबसे ज्यादा अगर अध्ययन हुआ है तो इस कचरे को जलाने पर अध्ययन हुआ है कि कैसे जलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 12, केंद्र सरकार ने 13 कमेटियां कचरे के निपटान के लिए बनाई। जनता के साथ सरकार है, हम कोई भी ऐसा निर्णय करने से पहले जनता को भरोसे मिलेंगे, इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। इस कचरे को कैसे जलाया जाए उसके ऊपर अध्ययन हुआ है, और अध्ययन होने के बाद ये निर्णय लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी 14 कमेटी बनाई थी, माननीय भारत सरकार ने भी 16 कमेटियां बनाई, और सब तकनीकी कमेटियां थी जिन्होंने बहुत बारीकी से अध्ययन करके इस कचरे को जलाने के बाद उसका इफ़ेक्ट क्या होगा उसके ऊपर अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है सुप्रीम कोर्ट को। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया वो ये दिया कि एक साथ आपको जलाना नहीं, आपको कचरा जलाने के बाद क्या क्या उसमें से ऐसे पदार्थ निकल रहे हैं जो मानव के लिए हानिकारक है, उसका आप अध्ययन करें, और अध्ययन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं निर्देश दे दिया एकदम कि आप बिल्कुल जला दीजिए, आप प्रतिदिन जब भी जलाएं उसकी क्वांटिटी फिक्स किए, उसकी रिपोर्ट, उसमें वाटर पोल्यूशन कितना हो सकता है, गैस कौन कौन सी निकल रही है, इन सब बातों पे अध्ययन करने के बाद ही इसको शेष कचरे को जलाएं। तो ये शुरुआत कचरा जलाने की हुई थी, पर यहाँ पर जन आक्रोश, जनप्रतिनिधियों का आक्रोश, ये सब देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया कि एक बार सब जनप्रतिनिधि गणों से आप बात करें और ये बताएं कि मैं भी इससे सहमत नहीं था, पर मैंने पूरे तकनीकी अधिकारियों के साथ बैठकर और इस
कचरे से किसी प्रकार का मानव का हित नहीं हो, इसको समझा, उसके बाद ही मैंने निर्देश दिए हैं। पर फिर भी जनता के साथ सरकार है, जनता के विचारों के साथ सरकार है। हम कोई भी ऐसा निर्णय करने के पहले जनप्रतिनिधियों को और जनता को कॉन्फिडेंस में लेके करेंगे। इस पे मैं बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए, कोई राजनीति नहीं करे, क्योंकि ये एकदम जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी चाहती कि कचरे का डिस्ट्रॉय हो। कचरे को देख लिया गया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने शायद ट्वीट भी किया है कि 25 साल में पूरा निस्तेज हो चुका है, पर उसके बाद भी इसका डिस्पोजल करना ज़रूरी है। इसलिए सरकार ने अपनी तैयारियां की है। कोर्ट में जनता का पक्ष भी जाएगा और हम भी जनता के लोगों के साथ हैं, ये मैं खाली आश्वस्त करना चाहता हूँ। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। बता दें कि भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जहरीला कचरा 40 साल बाद इंदौर के पीथमपुर गया है, जिसके बाद पीथमपुर में आक्रोश है। वहीं इंदौर में भी इस कचरे को लेकर कई तरह की शंकाएं उठ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।